हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, गुरु हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल निभाते हैं ये हम सब जानते हैं। हम जिंदगी में इतने सफल हो जाते हैं, लेकिन सफलता पाने के बाद हम अपने गुरुओं को भूल जाते हैं। एक ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, महाभारत सब ने देखी है, महाभारत सब ने पढ़ी है, लेकिन उसमें एक सीन आता है अभिमन्यु वध का। अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा होता है जो चक्रव्यूह में अंदर जाना जानता है। अर्जुन बहुत दूर जा चुका होता है और जो कौरवों ने चक्रव्यूह रचा था उसके अंदर अभिमन्यु पहुंच जाता है। अंदर पहुंचने के बाद हम सब जानते हैं कि कौरव सेना इकट्ठी होकर अभिमन्यु पर टूट पड़ती है। वो बड़ी जबरदस्त तरीके से उनका सामना करता है, सबको एक एक करके परास्त करता है, लेकिन सब इकट्ठा होकर अभिमन्यु का वध कर देते हैं। दोस्तों, इससे भी बुरा क्या होता है, जयद्रथ आता है और मरे हुए अभिमन्यु को लातों से मारता है। जब शाम को अर्जुन आता है और उसको पता चलता है कि उसके बेटे का वध हो चुका है, वो वीर गति को प्राप्त हो चुका है, तो अभिमन्यु के लिए वो ये बोलता है कि भैया, योद्धा तो हमेशा वीर गति को प्राप्त होने के लिए बने होते हैं, लेकिन एक बात मुझे बहुत बुरी लगी, जयद्रथ ने मेरे बेटे को, एक योद्धा को लातों से मारा। ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और कल के सूर्य अस्त तक अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया, अगर मैंने उसका गला नहीं काटा, तो मैं अग्नि को प्राप्त हो जाऊंगा। दोस्तों, जब ये समाचार कौरवों में पहुंचता है तो कौरव खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। उन सबको पता है कि अगर अर्जुन की विकेट गिर गई तो भैया हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और पांडवों को ये बात पता होती है, अगर अर्जुन नहीं रहा तो हम हार जाएंगे। अब अगला दिन शुरू होता है, शंख बजता है और जब युद्ध शुरू होता है तो पांडव ढूंढ रहे होते हैं जयद्रथ को, कौरव सेना छिपा रही होती है जयद्रथ को, और पूरा दिन निकल जाता है, जयद्रथ नहीं मिलता। शाम आने को हो गई, जयद्रथ नहीं मिल रहा। पांडव सेना हर जगह ढूंढ चुकी है, जयद्रथ नहीं मिल रहा। आखिरकार अर्जुन अपने रथ से उतरता है, अंधेरा होने को आया होता है और श्री कृष्ण की तरफ देखता है, हे भगवान, अब आप ही कुछ कर सकते हो। कृष्ण भगवान आसमान की तरफ देखते हैं और पूरे आसमान को बादलों से ढक देते हैं। एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जैसे रात हो चुकी है, और जैसे ही अंधेरा होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्जुन के सामने कौरव सेना नाचते हुए आ रही होती है और सबसे आगे होता है जयद्रथ। जयद्रथ नाचता हुआ अर्जुन की तरफ आ रहा है, गालियां दे रहा है और बोल रहा है, अर्जुन ले, अब तेरे लिए हमने मृत्यु की शैया तैयार कर रखी है, अब जल के मर। अर्जुन गांडीव को नीचे छोड़ देता है और चल पड़ता है अपनी अग्निशैया की तरफ। इतनी ही देर में श्री कृष्ण भगवान फिर से आसमान की तरफ इशारा करते हैं और सभी बादल हट जाते हैं, धूप फिर से निकल जाती है, रोशनी फिर से हो जाती है और दोस्तों सब हक्के बक्के रह जाते हैं। अर्जुन का मुंह फटा का फटा रह जाता है, वो श्री कृष्ण की तरफ देख रहा होता है और श्री कृष्ण बोलते हैं, अरे अर्जुन, देख क्या रहा है, उठा गांडीव और लगा निशाना। अर्जुन उसी वक्त गांडीव उठाता है, निशाना लगाता है और जयद्रथ का गला काट देता है। दोस्तों, अब इस कहानी से आपको क्या लगता है कि जयद्रथ का वध किसने किया? जयद्रथ को किसने मारा? अर्जुन ने मारा? नहीं दोस्तों, अर्जुन ने नहीं मारा, माहौल ने मारा। और वो माहौल किसने बनाया? श्री कृष्ण ने बनाया। इसी तरीके से अगर लाइफ में हम सब जब कामयाब हो जाते हैं, वो माहौल किसने बनाया था जिससे हम कामयाब हुए? वो हमारे गुरुओं ने बनाया था। इसलिए कभी भी जिंदगी में कितने भी चोटी तक पहुंच जाओ, कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाओ, अपने गुरुओं को कभी मत भूलो। इसी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों, ताकि हमारी सभी कहानियां आप लोगों के पास समय पर पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।